तो जी आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, आज की क्लास में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है ना ध्यान से आपने जो है ना इस लेक्चर को समझना है। अगर किसी एक चीज़ की भी समझना है तो वो आपने पूछनी है। ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अहम चीज़ है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये दो लेवल होते हैं मार्केट में। ठीक है, हमारी मार्केट जो हमारा होता है वो इस तरीके से चलती है। ठीक है, बीच में ये रेड कैंडल आप समझ लेनी है। ठीक है, ये ना इस तरीके से हमारी स्क्रीन शो नहीं हो रही। शो हो तो रही है स्क्रीन। तो जी हमारी जो मार्केट हमारी होती है ना वो इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, कभी जो है ना प्राइस बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी। इस तरीके से हमारी मार्केट जो है ना वर्क करती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मार्केट का कुछ इस तरीके से होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये दो लेवल हमारे होते हैं। जब मार्केट की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो जो है जब मार्केट की प्राइस बढ़ती है तो ऊपर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाती है। ठीक है, यानी जो है ना अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो वहाँ से मार्केट जो है ना रिवर्स कर जाती है, डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। ठीक है, या इसी तरीके से अगर कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में नीचे से कोई ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा लेवल होता है, ठीक है, जहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाती है। ठीक है, मार्केट जो है ना रिवर्स कर जाती है, यहाँ से जो है ना इसी तरीके से फिर वापस चली जाती है हाई लो बनाते हुए। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है ना हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं सही तरीके से आपको समझाऊँ, कोई टेक्स्ट में देखते हैं। तो ये जी हमारी मार्केट चल रही होती है। ठीक है, अप डाउन, कभी प्राइस बढ़ रही होती है, कभी प्राइस जो है ना डाउन हो रही होती है। जैसे अगर इसको देखें, यहाँ से मार्केट डाउन थी, फिर अप गई है, फिर नीचे, फिर अप गई है। ठीक है, फिर यहाँ से डाउन आई है, फिर अप गई है, फिर डाउन। इस तरीके से मार्केट जो है ना चलती है, यहाँ से फिर अप डाउन, फिर अप डाउन। तो इसको अगर आप देखें, ये हमारा अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया है मार्केट इस तरीके से, ये हमारा अप ट्रेंड हुआ, यहाँ से फिर ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। तो ऐसा लेवल जहाँ से ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, यानी अगर अप ट्रेंड है तो वो डाउन ट्रेंड में तब्दील हो जाता है, डाउन ट्रेंड है तो वो अप में चला जाता है, तो उस लेवल को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी अगर मार्केट ऊपर से नीचे आई है, ठीक है, प्राइस यहाँ पर बढ़ी थी, प्राइस कम हुई है, इस पॉइंट पर आई है, ठीक है, नीचे से जब मार्केट ऊपर जाती है तो उस लेवल को हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। ठीक है, अभी मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। जैसे इधर देखिए, ये मार्केट नीचे आई है, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर इस तरीके से। तो जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है उस पॉइंट को हम नीचे से, नीचे वाले पॉइंट से जब मार्केट ऊपर जाती है तो उस पॉइंट को हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। और यहाँ से फिर जब मार्केट ऊपर जाती है, यानी अगर यहाँ से मार्केट ने फिर रिवर्स किया है तो इस लेवल को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। जो ऊपर वाला लेवल होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो नीचे वाला लेवल होता है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है ना आपने कम से कम ऐसा सपोर्ट देखना है जिसमें मार्केट ने 2 बार टच किया हो। ठीक है, तो वहाँ पर जब मार्केट आएगी देन आपने जो है ना ट्रेड लगा लेनी है। यानी यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ठीक है, यहाँ पर एक बार मार्केट ने टच किया है, उसके बाद इस कैंडल ने इस पॉइंट को टच किया है, ठीक है, देन वापस मार्केट आई, यहाँ पर आई है, देन यहाँ से आपने आपकी लगाई है तो वो आपकी विन हो गई है। ठीक है, मार्केट जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हम जो है ना 2 टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, एक हम टूल यूज़ करते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, और दूसरा टूल जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारा
रिक्टेंगल। तो ये जी दो टूल जो है ना आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हॉरिजेंटल से बेहतर ये रिक्टेंगल ही होता है। ठीक है, पहले मैं आपको हॉरिजेंटल दिखाता हूँ। ये हमारा हॉरिजेंटल है। ठीक है, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये आ गया। ठीक है, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर रखें, यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आई है और इस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्स की है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल बन गया। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, देन आपने हॉरिजेंटल लाइन लगा लिया। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर यहाँ से इस पॉइंट को जो है ना रिटेस्ट किया है, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई है। देन ये थर्ड पॉइंट पर जो है ना मार्केट यहाँ से आई है। ठीक है, यहाँ से जो है ना आपने अब जैसे ही मार्केट नीचे आए, इस लाइन को टच करे, ठीक है, इस लाइन के करीब करीब जो है ना क्लोज दे, देन उसके बाद आपने रिवर्सल की ट्रेड लगानी है। और यहाँ पर देखें, यहाँ से मार्केट हमारी विन हुई है। ठीक है, ट्रेड आपकी विन हुई है। अगर यहाँ पर आप ट्रेड लगाते तो वो आपकी विन थी। देन उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक की है, ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ से ब्रेकअप की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट आई है। ठीक है, देखिए मार्केट थोड़ा सा इसके नज़दीक आई है, इसको रिटेस्ट की है, ऊपर क्लोज की है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है। देन उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट आई है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स जो है ना रिटेस्ट कर दिया। خير تشتري تشتري لا जी स्टूडेंट, यहाँ से फिर जो है ना मार्केट ने इस पॉइंट पर भी इसको वर्क किया है। ठीक है, इस पॉइंट पर, उसके बाद मार्केट इस यहाँ से देखें, यहाँ पर भी मार्केट आई है, एक बार इसके करीब क्लोज की है, देन उसके बाद आपने आपकी लगाई है, फिर आपकी विन होगी। ठीक है, यहाँ उसके बाद फिर मार्केट ने इसको जो है ना ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन के बाद इस पॉइंट पर भी मार्केट ने वर्क किया है। और ये हमारा जब इसको ब्रेक कर लेती है, देन वही पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे मार्केट आई है यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है, जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देगी, देन ये पॉइंट जो है ना हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी पहले सपोर्ट था, उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इस लेवल, इसको हम कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से अगर देखें, यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकअप कर दिया। ठीक सर है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है। अच्छा पता ही नहीं चला। तो जी मार्केट ने जो है ना इस पॉइंट पर भी इसको वर्क किया है। ठीक है, मार्केट नीचे आई है, इसके करीब क्लोज दिया है, देन उसके बाद अगर आप आपकी ट्रेड लगाते तो वो आपकी विन थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन करने के बाद ये जब मार्केट उस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, देन ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, जो पॉइंट पहले हमारा सपोर्ट हो, देन उसके बाद उसको ब्रेक डाउन कर दे, तो वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, और इसको हम कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इस पॉइंट को देखिए, ये पहले हमारा सपोर्ट था, उसके बाद इसने ब्रेक किया, देन हमारा फिर ये यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया है, देन उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा सपोर्ट बन गया, तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो ये एक और जो है ना SNR लेवल भी बनता है, तो वो जो है ना कल की क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही समझेंगे। ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको आपने समझना है। अगर किसी एक चीज़ की भी समझ नहीं आती तो वो आपने पूछनी है। ठीक है, ट्रेडिंग जो है ना 50% आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर होती है। तो इस तरीके से अगर देखें, यहाँ पर भी मार्केट ने वर्क किया है, इस पॉइंट पर भी वर्क किया है, इस पॉइंट पर भी वर्क किया है, यहाँ पर भी वर्क किया है, यहाँ पर भी, तो ये हमारा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिस पॉइंट पर मार्केट ने एक बार टच किया वो हमारा वीक सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा
ठीक है। अगर एक से ज़्यादा 2 बार, यानी अगर मार्केट ने 2 बार टच किया हो तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा बार मार्केट ने वर्क किया हो, ठीक है, तो वो हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। अगर एक बार मार्केट ने वर्क किया हो वो हमारा वीक लेवल होगा, ठीक है, यानी अगर सपोर्ट है तो वो हमारा वीक सपोर्ट होगा। इसी तरीके से अगर मार्केट ने 2 बार वर्क किया है, आवाज़ आ रही है मेरी? पर आवाज आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही, सॉरी। नहीं, आवाज़ साफ नहीं आ रही या क्या? नो, आवाज साफ है आपकी, लेकिन ये पॉइंट्स नहीं दिमाग में बैठ रहे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले। तो अच्छा, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। अभी मैं ड्रा करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा, अभी मैं ड्रा करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो जी हमारी मार्केट जो है ना इस तरीके से चलती है, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ से मार्केट प्राइस बढ़ी है, मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना रिवर्स हुई है। अगर मार्केट हमारे इस तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, और ऊपर से इस तरीके से मार्केट जो है ना रिवर्स हो जाती है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो जाता है, तो इस ऊपर वाले लेवल को हम रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। ऊपर वाले लेवल को हमने रेजिस्टेंस लेवल कहना है। ये हमारा जोन होता है जहाँ पर सेलर बैठे होते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारी मार्केट जो है डाउन आ रही होती है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से एक लेवल होता है जहाँ से मार्केट वापस रिवर्स कर जाती है, तो इस लेवल को हम सपोर्ट कहेंगे। जो नीचे वाला लेवल होगा उसको हम सपोर्ट कहेंगे, और जो ऊपर वाला लेवल होगा उसको हमने रेजिस्टेंस कहना है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल, ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो अब मार्केट जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और सुपर स्ट्रॉन्ग भी होता है, 3 किस्म की होती है। तो आपने जो है ना वीक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, मार्केट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गई है, इस पॉइंट से रिवर्स किया है मार्केट ने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर आपने जो है ना एक लेवल लगा लेना है, ये इस तरीके से, जैसे ये रेक्टेंगल इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आपने एक लेवल लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट वापस आई है, तो इस सेकंड पॉइंट पर आपने ट्रेड नहीं लगानी,
क्योंकि एक बार अभी मार्केट ने इसको टच किया, ये हमारा वीक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट हमारी वापस नीचे आई है, यहाँ से फिर ऊपर गई है। जब इसको मार्केट ने दूसरी बार जो है ना रिवर्स किया है, देन ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। जब मार्केट ने इसको दूसरी बार टच किया है तो ये रिस्पेक्ट दी है, यानी इस लेवल से मार्केट वापस रिवर्स हुई है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है। जब तीसरी मरतबा मार्केट इस पॉइंट पर आएगी तो आपने जो है ना इसको डाउन की ट्रेड लगा लेनी है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर मार्केट जो है ना कैंडल हमारी क्लोज हो, ठीक है, देन आपने जो है ना इसकी डाउन की लगा लेनी है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट बनती है। ये इसको समझे कि ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है ना ये हो जाती है, यानी इस जोन के अंदर है, ठीक है। ये विक जो होगी इस जोन के अंदर अंदर ये क्लोज दे, ठीक है। देन यहाँ से जो है ना आपने डाउन की ट्रेड लगा लेनी और ये आपकी जो है ना विन होगी, 80% ये ट्रेड आपकी विन होगी, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ठीक है। जब अगर दो मरतबा मार्केट एक लेवल को टच करे तो उसको हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। अगर तीसरी मरतबा भी कर दे देन उसको जो है ना हम सुपर स्ट्रॉन्ग कहेंगे, ठीक है। तो फिर जो है ना चौथी मरतबा आपने ट्रेड लगा लेनी है, फिर जो है ना चौथी मरतबा फिर पांचवी मरतबा आपने ट्रेड नहीं लगानी, वो हमारी जो है ना फिर वीक हो जाती है, ठीक है। मोस्टली आपने तीसरी मरतबा और चौथी मरतबा जो है ना जब मार्केट टच करे देन आपने जो है ना ट्रेड लगानी है, और सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ही आपने ट्रेड नहीं लगानी। ये 50-60% होता है, साथ आपने कन्फर्मेशन और मिलानी है, और वो कन्फर्मेशन हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। देन ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होती है ये आपकी एक कन्फर्मेशन है। अब रेजिस्टेंस की समझ आ गई है आपको? रेजिस्टेंस की समझ अगर आ गई है तो जो है ना चैट में क्लियर लिख दें, या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें रेजिस्टेंस के बारे में। अब इसके बाद जो है ना मैं सपोर्ट आपको समझाता हूँ, वो आसान ही है। अगर रेजिस्टेंस की समझ आ गई है तो सपोर्ट भी आसान ही है, ठीक है। सपोर्ट भी हमारा जस्ट इसी तरीके से, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पर गई है, देन यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से मार्केट जो है ना वापस अप की तरफ गई है, ठीक है। यानी अगर मार्केट यहाँ से हमारी शुरू हुई है, ये देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी मार्केट आ रही थी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो इसको हमने मार्क कर लेंगे रेजिस्टेंस के सपोर्ट के तौर पर। ये नीचे वाला लेवल हमारा सपोर्ट का लेवल होगा। अब इतना सारा जो है ना एक रेक्टेंगल आपने लगा लेना है, ठीक है। ये एक मरतबा। दूसरी मरतबा जब मार्केट आएगी तो आपने जो है ना इसको इस पर ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट हमारी रिवर्स हो गई है, ठीक है। ये भी हम आपका जो है ना इसको भी आप मार्क कर सकते हैं सपोर्ट के तौर पर, इस तरीके से आपने कर लिया, ठीक है। तो जब मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर गई है, ये आपके दो सपोर्ट हो गए। अगर ये जो लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट रही तो ये आपका सपोर्ट होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट ने ब्रेक कर दिया देन ये आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो ये आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगा। पहले सपोर्ट था फिर आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, तो इसको हम कहेंगे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मार्केट जो है ना रेजिस्टेंस को जो है ना ब्रेक कर देती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट समझे कि मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बिकम फिर सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कहेंगे और इसको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये हमने एक रेक्टेंगल लगा लिया है, ठीक है, ऊपर भी हमने लगा लिया है, तो मार्केट जो है ना एक दफ़ा मार्केट ने इसको इस पर क्लिक किया है तो आपने लगा लिया, देन दूसरी मरतबा मार्केट आई है, इसको रिस्पेक्ट दी है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। देन मार्केट ऊपर गई है, दो लेवल बनाए हैं, तीसरी मरतबा जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आई है
तो इस पॉइंट पर आपने जो है ना आपकी ट्रेड लगा लेनी है और ये आपकी विन होगी 80%। ठीक है, इस तरीके से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। और ये मार्केट में जो है ना मार्केट तकरीबन 50 to 60% मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर चलती है। अब अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कोई भी मसला है तो आप पूछ लें। क्लियर है? तो अब जो है ना मैं आपको समझाता हूँ कोई टेक्स्ट पर। तो ये जी ये हमारा ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल लगाया, हॉरिजेंटल लाइन लगाई है। तो मार्केट में जो है ना इसको करने के लिए ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप ड्रा करने के लिए रेक्टेंगल की ज़रूरत होती है और इसकी जो है ना ये हॉरिजेंटल लाइन की। ठीक है, इन दोनों में से कोई आप एक यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बेहतर हमारा ये रेक्टेंगल लाइन होता है। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट ये हॉरिजेंटल लाइन जो होती है ये हमारे एक लेवल को ही बस बॉडी पर या इस विक पर आप लगा सकती हैं, लेकिन ये जो हमारा क्लास जो लगी हुई है, मैं भूल गया हूँ क्लास लेना। जी जी कौन है अभी? अब हमारी वैसे ही क्लास गुजर गई है तो आपको अभी याद आई है। अब्दुल बासत भाई हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आपने मैसेज भी किया वो था क्लास। सा, जी जी सर, आपने बोला था सैटरडे को और फ्राइडे को ऑफ है। नहीं, कल फ्राइडे वाले दिन आपको मैसेज किया था कि भाई फ्राइडे को क्लास ऑफ होगी और संडे को ऑफ होगी। क्योंकि अगर संडे को, हाँ। जी जी, क्योंकि अगर 2 दिन अगर जो है ना क्लास ऑफ हो इकट्ठी फिर वो आप भी भूल वो जाएंगे कि मुश्किल नहीं क्लास है, भी होती लेकिन है। मैंने संडे को सैटरडे समझा है। मैंने असल में वो कार के दौरान, काम के दौरान जो है ना, ड्राइविंग करते हुए मैंने वो मैसेज रीड किया था। ओए होए, तो मुश्किल नहीं है, अल्लाह खैर रखे। बस कोई रिकॉर्डिंग मसला फिर नहीं। रिकॉर्डिंग आपको मिल हाँ जाएगी। ठीक है, अगर हाँ, समझ ना आए तो ओके। क्लास में पूछ लें। हाँ ठीक है, मुश्किल नहीं है, मैं देख लेता हूँ। मैं ना पूछ लूंगा ग्रुप में मैसेज करके ना। अभी मैं ओके म्यूट करने लगा हूँ। ओके। तो जी ये जो है ना हमने एक हॉरिजेंटल के लाइन से एक जो है ना सपोर्ट हमने ड्रा किया है। ठीक है, तो पहले आपको समझाया भी था कि मार्केट ने इस पॉइंट पर भी वर्क किया है, तो इस पॉइंट पर आपने लगाया देन ये हमारा वीक सपोर्ट है। ठीक है, जब दूसरी मरतबा मार्केट ने इसको टच किया है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। देन तीसरी दफ़ा जो है ना अगर आप यहाँ पर ट्रेड लगाते तो ये आपकी विन थी। ठीक है, आपको कहा है कि तीसरी मरतबा और चौथी मरतबा आपने ट्रेड लगानी है, उसके बाद भी मार्केट वर्क करेगी, लेकिन वो 50-50 चांस होगा कि जो है ना फुल कंफर्मेशन नहीं होगी कि मार्केट जो है ना ब्रेक भी कर सकती है, क्योंकि जैसे ही जो है ना ये इसकी टचेस बढ़ती जाएंगी तो ये जो है ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमारा वीक होता जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम देखें ये एक दफ़ा वर्क किया है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा भी वर्क किया है, यहाँ से पांचवी दफ़ा वर्क किया है, उसके बाद छठी दफ़ा वर्क किया है। ठीक है, यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क किया है, उसके बाद यहाँ पर भी वर्क किया है, यहाँ पर भी वर्क किया है। ठीक है, तो मार्केट जो है ज़्यादातर जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर ही वर्क करती है। ये रेक्टेंगल को अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसको जो है ना आप लगा सकते हैं रेजिस्टेंस के तौर पर। ठीक है, तो आपने एक सवाल पूछना था कि भाई हमने ड्रा किस तरीके से करना है। ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, यानी ये मैं आपको बता दूं कि जिस पॉइंट पर मार्केट ज़्यादा दफ़ा टचेस कर रही हो, ठीक है, एक लेवल को, तो वहाँ पर आपने जो है ना ये हॉरिजेंटल या रेक्टेंगल लाइन लगानी है। ठीक है, जैसे ये मैंने लगाई है। ठीक है, तो ये हमारी सही तरीके से लगी है। क्यों? क्योंकि अब अगर देखें अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी गई है, लेकिन यहाँ पर भी अब अगर हम चाहते तो यहाँ पर भी तो लगा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं लगानी। ये हमारी स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, हमारा स्ट्रॉन्ग जोन ये है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने जो अगर पीछे से देखें, ठीक है, यहाँ पर भी वर्क किया है, टच किया है इस लेवल को, यहाँ पर भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, इस पॉइंट पर भी रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मरतबा रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर भी दी है, यहाँ पर भी दी है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट जो है
मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग जोन होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का। जस्ट आपने विक पर या बॉडी पर नहीं लगानी। जिस जगह पर मार्केट ज़्यादा दफ़ा एक जोन को जो है ना रिस्पेक्ट दे रही हो, ठीक है, वहाँ पर जो है ना उस पॉइंट में विक भी आ जाती है और बॉडी भी आ जाती है। अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने जो है ना विक यहाँ पर जो है ना लगाई है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने विक के तौर पर रिस्पेक्ट दी है। तो आगे जो है ना इस पॉइंट पर भी बॉडी ने रिस्पेक्ट दी है, इस पॉइंट पर भी। यहाँ से अगर देखें जो है ना, यहाँ से मार्केट जो है ना वीक कर गई है, ठीक है, इस पॉइंट पर भी इसने रिस्पेक्ट दिया था, उसके बाद इस पॉइंट पर वीक कर गई। अब हो सकता है मार्केट जो है ना इसको ब्रेक आउट कर दे, ठीक है, लेकिन वापस भी मार्केट आ सकती है। तो एक फेक ब्रेकआउट भी हमारा होता है, ठीक है, जैसे ये है, ये फेक ब्रेकआउट हम उसको कहते हैं कि मार्केट जो है ना एक ही कैंडल इसको ब्रेक करती है, देन दूसरी जो नेक्स्ट कैंडल होती है वही कैंडल इसको वापस जो है ना इस जोन के अंदर जो है ना क्लोज कर देती है। तो उसको हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना मार्केट एक बिगिनर को ट्रैप करने के लिए होती है। यानी बिगिनर जो होता है, ठीक है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो गया देन वो समझता है कि भाई इसको मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, वो अब के ट्रेड लगा लेता है। लेकिन वो फेक ब्रेकआउट हमारा होता है। उसके बाद वाली जो कैंडल नेक्स्ट होती है वो फिर वैसे ही जो है ना इस लेवल के अंदर क्लोज हो जाती है। तो इसको हम फेक ब्रेकआउट कहेंगे कि एक कैंडल मार्केट को जो है ना ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर दे, देन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगी वही मार्केट के अंदर क्लोज कर दे, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के अंदर वापस क्लोज कर दे, तो उसको हम फेक ब्रेकआउट कहेंगे, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इस पॉइंट पर भी इसको रिस्पेक्ट दी है, इस पॉइंट पर भी दी है, देन उसके बाद जो है इस पॉइंट पर भी आप कह सकते हैं दी है कि यहाँ पर हमारा एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी है, इस पॉइंट पर भी दी है, यहाँ पर भी दी है, यहाँ पर भी दी है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सुपर स्ट्रॉन्ग जो है ना रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो इसके बाद अभी जो है ना हम ड्रा करते हैं इसके रेक्टेंगल की मदद से। ये हॉरिजॉन्टल क्लियर हो गया होगा आपका। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है? तो जी ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। कोशिश आपने करनी है कि रेक्टेंगल की मदद से ही आप जो है ना ये लेवल ड्रा करें। रेक्टेंगल जब आपने लगानी है, ठीक है, तो इसकी ब्रेकआउट में जितनी भी विक होगी उसको आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये जी हमारा रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल की मदद से अगर आप देखें कितने अच्छे तरीके से इसने पूरे एरिया को कवर कर लिया है, ठीक है। अब ये हमने रेक्टेंगल लगा लिए, देन जब भी मार्केट इस लेवल के अंदर होगी, इस जोन के अंदर, तब आपने ट्रेड नहीं लगानी। जैसे ही मार्केट इसके बिल्कुल जो है ना इसके पास ही क्लोज करते, देन आपने डाउन के लगानी है। अगर कैंडल जो है इसके अंदर क्लोज कर जाए, ठीक है, देन आपने नहीं लगानी ट्रेड, ठीक है। जैसे ही इस यहाँ पर देख के मार्केट ने इस पॉइंट को वर्क कर रही है, ठीक है। ये आपको बताया था कि मार्केट ने ऊपर बड़ी सारी विक बनाई है, ठीक है, लेकिन विक भी इसके अंदर ही है। देन उसके मार्केट जो है ना इसके नीचे हो सकता है ये कैंडल जो है इस जोन के से बाहर वापस जो है ना रिवर्सल की ट्रेड हो, क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग जो है ना लेवल है रेजिस्टेंस का। ये देखिए विक जो हमने लगाई थी वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने लगाई थी वो जस्ट सिर्फ एक पॉइंट को ही जो है ना हमें दिखा रही थी, ठीक है, एक ही लेवल हमें दिखा रही थी। लेकिन ये जो रेक्टेंगल है ये पूरा जो है ना जितना भी एरिया होता है सबको ये दिखाता है, ठीक है, अच्छे तरीके से हमें नज़र आ रहा होता है।
तो ये आपने कोशिश करनी है कि इस रेक्टेंगल की मदद से ही आप अपना एरिया जो है ना ड्रा करें। यहाँ अगर पीछे से हम देख लें, ये न्यूज़ एक आई है ओटीसी में है। इसको अगर आप देखें तो ये भी हमारा एक लेवल आ रहा है, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड पीछे चला गया, फिर ढूंढना पड़ेगा। जब भी कोई न्यूज़ हो, ठीक है, न्यूज़ के बारे में भी आप लोगों को जो है ना लास्ट क्लासेस में बता देंगे। जिस टाइम न्यूज़ होगी, न्यूज़ से 1 घंटा पहले आपने मार्केट के नज़दीक भी नहीं जाना, ठीक है। उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है तो वो लॉस कराती है। देन न्यूज़ की 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपने मार्केट में इंटर नहीं करना। ये देखें यहाँ पर भी, ये ओटीसी में इस तरीके आती रहती है, असल न्यूज़ नहीं होती, ये फेक होती है। असल न्यूज़ जो हमारी होती है वो लाइव मार्केट में होती है। अभी आज सैटरडे है और जो है ना आज लाइव मार्केट भी बंद है। ये जैसे ये देखें, ये हमारा अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। ट्रेंड में आपने जो ट्रेंड में जो है ना ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के बारे में और एसएनआर लेवल के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है ना सपोर्ट है रेजिस्टेंस रेंजिंग मार्केट में यूज़ होती है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर देखें, ये जो लेवल है हमारा है, ठीक है, इतना एरिया, ये इतना एरिया, ये इतना एरिया जो है ये हमारा रेंजिंग एरिया है, ठीक है। ए, ये जो हमारा एरिया है ये हमारा रेंजिंग एरिया है, ठीक है, रेंजिंग मार्केट है। आपको बताया था कि मार्केट जो है 3 किस्म की होती है, या अप ट्रेंड में होती है, या डाउन ट्रेंड में होती है, या रेंजिंग मार्केट में होती है, ठीक है। रेंजिंग मार्केट से मतलब कि मार्केट जो है ये एक रेंज में ही अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कर रही होती है, ठीक है। ये अगर देखें यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे इस तरीके से गई है, ठीक है, तो इसको हम रेंजिंग मार्केट कहते हैं। लेकिन ट्रेंड जो होता है, ठीक है, ट्रेंड जो होता है वो या ऊपर जा रहा होता है इस तरीके से, ठीक है, ऊपर ही जा रहा होता है, वो एक रेंज में नहीं करता, ठीक है, रेंज में अप डाउन नहीं करता, वो या ऊपर जा रहा होता है या नीचे आ रहा होता है, उसको हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रेंजिंग मार्केट है। रेंजिंग मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में वर्क नहीं करती, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें, ये देखें यहाँ पर मार्केट ने वर्क किया है, ठीक है, एक पॉइंट पर वर्क किया है, उसके बाद यहाँ पर वर्क किया है, ठीक है, देन उसके बाद इस पॉइंट पर भी मार्केट ने वर्क किया है। यहाँ पर मार्केट हमारी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस लेवल को हम मार्क करें, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर भी मार्केट ने वर्क किया है, इस पॉइंट पर भी वर्क किया है, इस पॉइंट पर भी, यहाँ पर भी वर्क किया है, यहाँ पर भी किया है, ठीक है, यहाँ पर भी। अगर इस पॉइंट पर करें हम, यहाँ पर अगर देखें, इस पॉइंट पर भी मार्केट ने वर्क किया है, इस पॉइंट पर भी वर्क किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है, ब्रेकअप फिर कर दिया है। यहाँ से इस तरीके से जो है ना हमारी मार्केट वर्क करती है, ठीक है। ये हमारा जो है ना सपोर्ट है रेजिस्टेंस आपने रेंजिंग मार्केट में ड्रा करनी है, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे।
तो आज की क्लास में ये 2 ही टॉपिक हमारे थे। इसमें अगर किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई तो पूछ ले। अगर कोई जो है ना कोई भी इशू है वो क्लियर कर लें। ये हमारा बहुत अहम टॉपिक है, ठीक है। आज से समझ लें कि आपके जो है ना एडवांस क्लासेस स्टार्ट है। जो पहले 2 से 3 क्लासेस हमारी हुई है वो हमारे बेसिक लेवल की थी, ठीक है। उसमें जस्ट आपको बताया गया था कि मार्केट क्या होती है, ट्रेड क्या होती है, ठीक है, कैंडल क्या होती है, मार्केट चलती किस तरीके से। अब से आपकी जो है ना एडवांस क्लासेस स्टार्ट है आज से। तो अब क्लासेस को जो है ना आपने ध्यान से देखना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती देन उसको चीज़ को जो है ना पूछना भी है उसके बारे में, ठीक है। उस जो है ना क्वेश्चन को क्लियर करना है, छोड़ना नहीं है। तो अभी इस लेक्चर में अगर किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ लें। देन अभी जो है ना 1 मिनट ही बाकी है, वो क्लास हमारी जो है ना ऑफ हो जाएगी खुद ही। क्लियर है दोनों टॉपिक? अगर क्लियर है तो चैट में लिख दें। तो जी कल का जो आपका होमवर्क है वो आपने इस तरीके से 3 से 4 जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपने ड्रा करने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपने ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। क्या करना है आपने, जो इस तरीके से जो है ना 2 से ज़्यादा टच जिस पॉइंट को मार्केट ने किया, ठीक है, उस पॉइंट पर आपने हॉरिजेंटल से भी ड्रा करना है, रेक्टेंगल से भी आपने ड्रा करनी है, ठीक है। तो वो पिक्चर आपने ग्रुप में सेंड करनी है, 3-3 या 4-4। मुदस्सर भाई क्यों मुश्किल है? अगर कोई क्वेश्चन है पूछ ले, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुश्किल किस बात की।